जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बायोलॉजी टेस्ट 15 की डिस्कशन कर रहे थे। 55 MCQ डिस्कस हो गए थे। नेक्स्ट 56 की तरफ जो है वो हम मूव करते हैं। ग्लोमेरुलाई कन्फाइन टू दी, देखो बेटा ये ग्लोमेरुलस पार्ट है। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल सिर्फ और सिर्फ जो है बेटा वो कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी तक होते हैं, बाकी हिस्से में नहीं होते, तो डेट का आंसर बनेगा अल्फा। 57 विच वन इज ट्रू, चलें देख लेते हैं कौन कौन सा ट्रू है इसमें। यूरिन इज हाइपरटोनिक इन द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये डीसीटी या कलेक्टिंग डक्ट में यूजली जो आता है वो हाइपरटोनिक होता है। व्हेन यूरिन पासिस इनटू द कलेक्टिंग डक्ट इट बिकम मोर हाइपरटोनिक, सॉरी ये गलत है, मैंने अभी कहा है कि यहाँ पर हाइपरटोनिक होता है, फर्दर वाटर रिक्वायर्ड होता है, फिर भी हम यहाँ से एक्टिवली वाटर ले लेते हैं वाया एडीएच। यूरिन इज आइसोटोनिक इन द प्रोक्सिमल, सॉरी यूरिन प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड में हाइपोटोनिक होता है। यूरिन बिकम मोर एंड मोर हाइपोटोनिक एज इट इज पासिस थ्रू द हेनलेस फ्लूइड, ये बात भी ठीक है, यानी पहली और चौथी बात ठीक है, तो इसलिए आंसर बनेगा अल्फा। 58 व्हाट अबाउट द इम्यूनिटी इज अचीव बाय इंजेक्टिंग एंटीबॉडी, बेटा एंटीबॉडी इंजेक्ट जो होती है ना ये पैसिव इम्यूनिटी में होते हैं, हम जानते हैं बीटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइड, जो है बेटा थाइमस ग्लैंड में, वैसे ही इनमें मैचुरेशन होता है बट इनमें पॉसिबल में चार्ली ही बन सकता है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन आर मेड ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन, हम जानते हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं इसमें। इन रेस्पॉन्स बी सेल प्रोड्यूस द प्लाज्मा सेल सिंथेसाइज एंटीबॉडीज एंड रिलीज इन द प्लाज्मा एंड टिश्यू, देखो बेटा बी सेल है एंटीबॉडी है तो ये ह्यूमरल इम्यूनिटी होगा ना कि हार्मोनल, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी लिम्फोसाइड जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। पैसिव इम्यूनिटी यूज अगेंस्ट, देखो बेटा हमने अभी पढ़ा था पैसिव इम्यूनिटी टेटनस, हेपेटाइटिस और ये जो डॉग बाइट और स्नेक बाइट की कंडीशन होते हैं इनमें पैसिव इम्यूनिटी यूज होती है। 63 विच इज रॉन्गली मैच, देखो बेटा इसमें अल्फा जो है ना ये रॉन्ग है। डीसीटी एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज पीसीटी के अंदर होते हैं, बाकी स्टेटमेंट ठीक है। एज कम्पेयर टू द ब्लड ह्यूमन यूरिन इज, ह्यूमन यूरिन जो होता है ना ये हाइपोटोनिक होता है, ठीक है ना, हाइपरटोनिक। यहाँ कोई कंडीशन नहीं डिस्क्राइब, जर्नल डिस्क्रिप्शन पूछा गया कि जर्नली, क्योंकि इस यूरिन के अंदर साल्ट और वेस्टेज की जो यूरिया वगैरह अमोनिया वगैरह की जो क्वांटिटी होती है वो ब्लड की निस्बतन ज़्यादा होती है, मीन इसमें साल्ट्स आर मोर इन कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द ब्लड। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, ये नेचुरली ये हाइपरटोनिक होता है। अगर कोई कंडीशन पूछी जाती तो फिर उसके अकॉर्डिंग, वरना हाइपरटोनिक चार्ली। ग्लूकोज इज मेनली एब्जॉर्ब इन, देखो बेटा हम जानते हैं ये पीसीटी में भी एब्जॉर्ब होता है। लूप ऑफ एल इज कनेक्टेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम अल्फा। हीमोडायलिसिस हेल्प द पेशेंट इन हैविंग, देखो बेटा जिसकी किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है उसके अंदर हीमोडायलिसिस होती है और आप जानते हो किडनी फेलियर को यूरीमिया कहा जाता है। चार्ली हेनलेस लूप अकर इन, देखो बेटा हेनलेस लूप जो है नेफ्रॉन में होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट हमने पहले भी पढ़ा था कि स्मॉल पॉपुलेशन में होते हैं, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन बीटा। एडेप्टिव रेडिएशन इज, देखो बेटा एडेप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं, मैंने बताया था कि एक स्पीशी है उसी से मुख्तलिफ स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो जाए, ठीक है ना, मतलब कॉमन इंसेस्टर और फिर उसकी बहुत सारी ब्रांचेज, जैसे फिंच एक टाइप की थी और उसे 13 टाइप की फिंचेस जो है वो डेवलप होगी, दिस विल बी एडेप्टिव रेडिएशन। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा अल्फा, कि एवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज फ्रॉम कॉमन इंसेस्टर। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी रिजल्ट्स फ्रॉम, देखो बेटा नेचुरल है, एक्वायर्ड है और पैसिव इम्यूनिटी है, ये प्लेसेंटल ट्रांसफर से भी होती है, मदर से वाया प्लेसेंटा कुछ एंटीबॉडीज फिटस में जाती हैं जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं। विच देयर इज नॉट अ नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, देखो बेटा एंटीबॉडीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि टी किलर सेल्स और एंटीबॉडीज ये नॉन स्पेसिफिक में आते हैं, इसका आंसर बनेगा चार्ली। 73 वेयर आर द बी लिम्फोसाइट्स बिलीव टू मेच्योर इन अडल्ट ह्यूमन, देखो बेटा बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये बोन मैरो में ही बनते हैं ह्यूमन के अंदर और बोन मैरो में ही मेच्योर होते हैं। बर्ड्स के अंदर ऐसा होता है कि ये बोन मैरो में बनते हैं और वो बर्सो फेब्रिकस में मेच्योर होते हैं, ये बर्सो फेब्रिकस ह्यूमन में तो होता नहीं है। हाँ टी लिम्फोसाइट जो है ना वो ह्यूमन के बनते हैं बोन मैरो में और थाइमस ग्लैंड में मेच्योर होते हैं। तो बहरहाल इस एमसीक्यूज का आंसर बनेगा बीटा। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द लेमार थ्योरी वाज रेज्ड ऑन द पॉइंट, जो बेटा यूज और डिसयूज के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट्स बने थे बेटा। द पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सटेंसिवली कोप विद द एनवायरनमेंट बिकम लार्जर एंड स्ट्रॉन्गर, ये बेटा लेमार का पॉइंट था, ठीक है ना, कि जो बॉडी के जो पार्ट इस्तेमाल होते हैं वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं ना, तो जो यूज नहीं होते बिलाकर वो ख़त्म हो जाते हैं। ये पॉइंट लेमार का था, लेमार की थ्योरी का, तो इसलिए आंसर बनेगा डेल्टा।
लेमार्क बिलीव दैट द चेंज मेड ड्यू टू द यूज एंड डिसयूज ऑर्गन वुड लास्ट जनरेशन एंड जनरेशन, मतलब वो नस्ल दर नस्ल चलते रहते हैं, यही उसका मेन की पॉइंट था लेमार्क का। बीटा रीनल कॉर्टेक्स इज डिवाइडेड, डिवाइड का मतलब होता है एब्सेंट होना। रीनल कॉर्टेक्स के अंदर बेटा मैंने बताया था रीनल कॉर्टेक्स में दो पार्ट जो है वो नहीं हो सकते, लूपोफेनले और कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ कलेक्टिंग डक्ट का ऑप्शन है बीटा। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंटी एडीएच वाटर रीअब्जॉर्ब करता है अल्फा। एक्टिव अपटेक ऑफ इन द असेंडिंग लूपोफेनले पे बेटे सोडियम एब्जॉर्ब होती है बीटा। और लास्ट हमारा एमसीक्यूज है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम, देखो बेटा एंटी डाययूरेटिक हार्मोन हम जानते हैं ये प्रोड्यूस तो होता है हाइपोथैलेमस से, बट ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने के बाद ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में आके स्टोर हो जाता है। तो जब रिलीज का ऑप्शन आएगा, रिलीज का आएगा तो इसका आंसर बनेगा बीटा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और जब आ जाता है प्रोड्यूस फिर आना था हाइपोथैलेमस, ठीक है ना। तो ये रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है जब इसकी जरूरत पड़ती है। चले हमारे क्वेश्चन यहाँ पर बेटे मुकम्मल हो गए, ठीक है ना। आपने अपना स्कोर लास्ट में डिस्कस करना है। लास्ट टाइम सिर्फ एक स्टूडेंट ने अपना स्कोर डिस्कस किया था, बाकी किसी ने भी नहीं बताया कि उसने कितने मार्क्स लिए हैं। आज ज़रूर शेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो पूछेगा। आज की हमारी डिस्कशन यहीं पर बेटे मुकम्मल हुई। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।